हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल नाइपेरियन एक्सप्लेन। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कार्बन एलोट्रॉप बकमिंस्टर फुलरीन। तो उसके पहले हम देख लेते हैं कि एलोट्रॉपी और एलोट्रोपिज्म क्या होता है। इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ सम केमिकल एलिमेंट्स टू एग्जिस्ट इन टू और मोर डिफरेंट फॉर्म्स known as allotropes of the element. Allotropes are different structural modification of an element. The atoms of the element are bounded together in a different manner. For example, the allotropes of carbon include diamond, in which the carbon atom are bounded together in tetrahedral lattice; graphite, the carbon atoms are bounded together in sheets of hexagonal lattice. Similarly, in graphene, single sheets of graphite; and in fullerene, the carbon atoms are bounded together in spherical, tubular or ellipsoidal formation. तो कोई भी एलिमेंट अगर उसके डिफरेंट फिजिकल फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है तो हम उसे एलोट्रॉप बोल सकते हैं। और ये जो फिनोमिनन होता है इसे हम एलोट्रोपिज्म बोलते हैं। तो जैसे हमें पता है कि कार्बन के डिफरेंट एलोट्रॉप्स होते हैं, डायमंड, ग्राफाइट, ग्राफीन एंड फुलरीन, जिनमें कार्बन एटम डिफरेंट अरेंजमेंट में प्रेजेंट होता है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं फुलरीन। उसमें से ही मेन पार्ट है बकमिंस्टर फुलरीन। कार्बन एलोट्रॉप बकमिंस्टर फुलरीन में 60 कार्बन्स प्रेजेंट होते हैं। इसी तरह डिफरेंट फुलरीन्स में 72, 76, 84 एंड अप टू द 100 कार्बन्स प्रेजेंट होते हैं। इट हैज़ अ केज लाइक फ्यूज रिंग स्ट्रक्चर दैट रिसेंबल लाइक अ सॉकर बॉल, इसलिए इसे बकी बॉल भी कहा जाता है, जो कि डिफरेंट पेंटागोन्स एंड हेक्सागोन्स से मिलकर बना हुआ है। तो इसमें 20 हेक्सागोन्स एंड 12 पेंटागोन्स प्रेजेंट होते हैं। हेक्सागोन से पेंटागोन्स एंड हेक्सागोन से कनेक्टेड होते हैं, लेकिन जो पेंटागोन्स होते हैं वो सिर्फ हेक्सागोन से कनेक्टेड होते हैं। बकमिंस्टर फुलरीन के स्ट्रक्चर में सभी कार्बन से पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स शो करते हैं, इसलिए ये सभी कार्बन्स sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन्स होते हैं। बकमिंस्टर फुलरीन कार्बन एलोट्रॉप होने के कारण सिंगल कार्बन 3 डिफरेंट कार्बन से अटैच होता है। इसी के साथ हम बकमिंस्टर फुलरीन की हिस्ट्री एंड एप्लीकेशंस आगे देखने वाले हैं। Buckminster fullerene was first generated in 1984 by Eric Rowling, Donald Cox, and Andrew Kaldor. In 1985, their work was repeated by Harold Kroto, Robert Kull, Richard Smalley at Rice University, who recognized the structure of C16 as Buckminster fullerene. In 1996, Kroto, Kull, and Smalley were awarded as the Nobel Prize in Chemistry for their role in the discovery of Buckminster fullerene and the related class of molecules. 1984 के वर्क को 1985 में 3 साइंटिस्ट हैरोल्ड क्रोटो, रॉबर्ट कर्ल एंड रिचर्ड स्मैली ने रिपीट किया था, जिनमें उन्हें C60 का एक स्ट्रक्चर मिला था जिसे उन्होंने बकमिंस्टर फुलरीन नाम दिया था। तो यही और इससे रिलेटेड वर्क के लिए उन्हें 1996 में नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री से सम्मानित किया गया था। The discoverers of the allotrope named the newfound molecule after Buckminster Fuller, who designed many geodesic dome structures that look similar to C60, who had died the previous year in 1983 before the discovery in 1984. बकमिंस्टर फुलर ये एक अमेरिकन आर्किटेक्ट थे जिन्होंने जियोडेसिक डोम की रचना की थी, इसलिए हम C60 को बकमिंस्टर फुलर के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि C60 और जियोडेसिक डोम के स्ट्रक्चर में सिमिलैरिटी पाई जाती है। जैसे कि C60 की डिस्कवरी 1984 में हुई थी, उसके एक साल पहले ही 1983 में बकमिंस्टर फुलर की डेथ हो चुकी थी। इसके बाद हम देखने वाले हैं जनरेशन ऑफ बकमिंस्टर फुलरीन। Soot is produced by laser ablation of graphite or aromatic hydrocarbons. Fullerene are extracted from the soot with organic solvent using Soxhlet extractor.
This step yields a solution containing up to 75% of C60 as well as other fullerene. The fractions are separated using chromatography. Generally, the fullerene are dissolved in hydrocarbon or halogenated hydrocarbon solvent and separated using alumina column. तो फुलरिन को जनरेट करने के लिए दो ग्राफाइट रॉड यूज किए गए थे जिसका इवोपरेशन लेजर बीम से किया गया था इन द प्रेजेंस ऑफ हेलियम गैस। जो भी सूट प्रोड्यूस हुआ था उससे फुलरिन को एक्सट्रैक्ट किया गया था बाय यूजिंग सॉक्सिलेट एक्सट्रैक्टर जिसमें 75% यील्ड प्लस कुछ अदर फुलरिन्स भी प्रेजेंट्स थे। तो इसके सेपरेशन के लिए क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक यूज़ की गई थी। तो इसमें सबसे पहले मिक्सचर ऑफ फुलरिन को हाइड्रोकार्बन एंड हेलोजनेटेड हाइड्रोकार्बन सॉल्वेंट में डिजोल्व किया गया था। इसके बाद बाय यूजिंग एल्यूमिना कॉलम डिफरेंट फुलरिन्स सेपरेट किए गए थे। Solubility of Buckminster fullerene. Fullerenes are sparingly soluble in aromatic solvents such as toluene and the carbon disulfide. Insoluble in water, solution of pure C60 have a deep purple color which leaves a brown residue upon evaporation. तो बकमिंस्टर फुलरिन ये एरोमेटिक सॉल्वेंट्स लाइक टोलिन एंड कार्बन डाइसल्फाइड में सोल्यूबल होते हैं और वाटर में ये इनसोल्यूबल होते हैं। अगर हम प्योर C60 सॉल्यूशन को इवापोरेट करते हैं तो इवापोरेशन के बाद हमें ब्राउन रेसिड्यू मिलता है। तो अबव स्ट्रक्चर ये सॉलिड बकमिंस्टर फुलरिन का है एंड दिस इज द क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर ऑफ बकमिंस्टर फुलरिन। Some potential applications of fullerenes are include superconductors, lubricants, catalysts due to their high reactivity. It is also used in drug delivery systems, pharmaceuticals, and targeted cancer therapy. It is used in optical devices and chemical sensors. तो इस तरह हमने व्हाट इज एलोट्रॉप, स्ट्रक्चर ऑफ बकमिंस्टर फुलरिन, इट्स हिस्ट्री, डिस्कवरी एंड एप्लीकेशंस ये सभी पॉइंट्स कवर कर लिए हैं। अगर बकमिंस्टर फुलरिन के रिलेटेड आपके कोई क्वेश्चंस होंगे तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।